अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। आइए इसमें शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता अभिनय मनुष्य। इसमें पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर। आइए, पहला पद्यांश है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी मनुष्य पुरुष आसीन। है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाघ सकता पर सहित गिर सिंधु एक समान। यहाँ पर ये पद्यांश है और इसमें जो 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप इसमें संकेत डाल लेंगे, आज की दुनिया और इसके बाद डॉट डॉट करके सिंधु एक समान। इसके पश्चात ही इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहला नंबर पर आप लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक। पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य और इसके बाद कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहाँ है? आज देख रहे हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। दिनकर जी कहते हैं आज की दुनिया अनोखी है और नवीन है। बहुत ही आसान है इसकी व्याख्या। क्या लिखते हैं? दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया अनोखी है और नवीन है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो इसका उत्तर होगा आज का मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। और चौथा प्रश्न है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। और पांचवा प्रश्न है, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी। कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी का क्या अर्थ है? तो कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का अर्थ मनुष्य व्यवधान रहित सर्वत्र कार्य कर रहा है। आज मनुष्य सभी जगह पर बिना बाधा के कार्य कर रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कविता है। अगली कविता, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम। और कविता आगे है, कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुष्य का या ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। यहाँ तक है। इसके बाद इसमें 5 प्रश्न देखिए और इन 5 प्रश्नों का उत्तर। पहला जो प्रश्न है, पहला, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। उत्तर लिखने से पहले आप संकेत जरूर लिखिएगा।
संकेत में यह मनुष्य डॉट डॉट करके कीजिए तक। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो आप लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न इसमें जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ है? यहाँ है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। ये 2 लाइन रेखांकित है। तो इसमें देखिए व्याख्या लिखिए। दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को आकाश से पाताल तक सारी स्थिति की जानकारी है। गे है सारी स्थिति जानकारी है, परंतु इतना ही मनुष्य का परिचय नहीं है और नहीं इसका कोई श्रेय ही मनुष्य को है। इतनी ही इसकी व्याख्या हो गया। अब आइए इसमें तीसरा जो प्रश्न है आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सकता। तो इसमें आप लिखेंगे आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य खोज में लगा हुआ है। और इसके बाद चौथा जो प्रश्न है संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ विवेक के कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। और 5वां प्रश्न है आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें पर्यायवाची लिखने के लिए सबसे पहले आकाश लिखेंगे आप, और आकाश के पर्यायवाची हैं व्योम, व्योम, नभ, अंबर, शून्य। आइए इसके बाद अगला खंड देखते हैं। सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक, तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध तू, है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये कविता है। और इसके बाद इस कविता में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आप इसमें सावधान डॉट डॉट करके संकेत डालेंगे, सावधान डॉट डॉट यह धार। इसके बाद इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे पहले नंबर डालेंगे, फिर पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ है? हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तो इसकी व्याख्या लिखिएगा, व्याख्या हेडिंग डालिए। कवि दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये सिद्ध हो चुका है कि तू अभी बालक है, अज्ञान है, तू अभी तक फूल क्या है, कांटा क्या है, इसकी भी पहचान नहीं कर पाया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान तलवार है तो इसे तू फेंक दे। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है कवि ने तलवार किसे बताया है और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना किया है। तो कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है और इसका इस्तेमाल विज्ञान के विनाश के प्रयोग में मना किया है। और अंतिम प्रश्न है तलवार शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो आप तलवार हेडिंग डालिए, लिखिएगा खड्ग और तेग। आज बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करेंगे। धन्यवाद।